मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाप्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। स्तोत्रदेश नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के 26 नंबर के श्लोक के संदर्भ में अपने को चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना है। प्रश्न ये था कि बंधन और मोक्ष या आत्मा और कर्म, इन दोनों में किस प्रकार से अंतर समझा जाए और इनके प्रदेश यदि एक दूसरे में मिले हुए से दिखते हैं तो क्या उनमें संयोग संबंध है? क्या वास्तव में वे दोनों अलग अलग हैं? यदि इन दोनों में संयोग संबंध ही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं में तादात्म्य संबंध होता है उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तादात्म्य संबंध को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। द्रव्य का पर्याय के साथ में, गुणों के साथ में, स्वभावों के साथ में पाया जाने वाला संबंध वो तादात्म्य संबंध होता है। एक में एक है वो संबंध, एक दूसरे के अंदर मिलता नहीं है। तादात्म्य संबंध माने वस्तु ही उस रूप है, जैसे आत्मा और ज्ञान, मिश्री और मिठास। तो मिश्री का मिठास के साथ में कैसा संबंध है? वो संबंध तो कहने मात्र के लिए है, वास्तव में वो वस्तु ही उस रूप है। जिन वस्तुओं में गुण और पर्यायों की अपेक्षा चर्चा न की जाए और परस्पर में संबंध बैठाया जाए वो संयोग संबंध कहलाता है। आत्मा और द्रव्य कर्मों के बीच में जो संबंध है वो संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। भिन्न भिन्न द्रव्यों में तादात्म्य संबंध नहीं होता है, ये तादात्म्य संबंध एक ही द्रव्य में होगा। बहुत उदाहरण देते हैं राग के लिए, पर्याय के लिए, पर्याय से तन्मयता दिखाने के लिए। पज्य विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्ययाणक्ति दोनहम अनंग भूतम भावम कमना करोयन्ति। पंचास्ती गाय की 12वीं 13वीं गाथा में दव्येण विणान गुणा दोषहीन दव्यम विणान संभवति संपदेत भावो दव्य गुणान भवति सम्हा। तरह से द्रव्य और गुण, द्रव्य और पर्याय, गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे। इस प्रकार का कहते थे कई बार कि वो एक चाकू में बल निकालने का प्रसंग बतलाते थे। एक बूढ़ी अम्मा किसी लोहार के पास में गई अपनी एक कढ़ाई लेकर और कहा कि इसमें ये बल पड़ गया है, मोच पड़ गई है, इसमें से बल निकाल दो। तो उसमें जिधर से मोच लगी थी, लोहार ने उसके दूसरी तरफ एक हथौड़ी मारी और उसका बल निकल गया। लाओ अम्मा, दो आने दे दो। तो अम्मा ने बड़ी होशियारी से कहा कि किस बात के? तो लोहार ने कहा कि मैंने आपके इसका बल निकाला है, बल निकाला है, इसके 2 आने मांगता हूँ। तो अम्मा ने कहा बल निकाला है तो ला बल दे, उसमें से जो बल निकाला है ना वो मुझे दे दे तो पैसे ले ले। बोलो, क्या उस बर्तन के, उस कढ़ाई के मोच को, उसमें जो एक बल पड़ गया है उसे निकाल करके रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। वो उसकी अवस्था मात्र है, उसे कैसे निकाल सकते हैं हम? वो उसी के साथ में है। और जब ज्यादा जिरह की उस बूढ़ी अम्मा ने, तो उस लोहार ने कहा कि ठीक है, तुझे बल ही चाहिए तो एक हथौड़ी की मारी दोबारा, कल ले जा तेरा बल, वापस डाल दिया मैंने इसमें तेरे बर्तन में। माने द्रव्य की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, वो पदार्थ
की ही अवस्था है, उसे पदार्थ से भिन्न नहीं किया जा सकता। तो जो भी पर्याय होती है वे पर्याय द्रव्य की ही होती है, उन पर्यायों को द्रव्य से पृथक नहीं देखा जा सकता। ये तो तादात्म्य संबंध की बात हुई, लेकिन जो संयोग संबंध दिखाई देता है उन्हें नियम से अलग किया जा सकता है, क्योंकि उनमें जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है। उनमें द्रव्य, कर्म और आत्मा में इसी प्रकार का जोड़ है, इसलिए उन्हें अलग भी किया जा सकता है। देखिए आप 68 नंबर पेज पर 26 नंबर का श्लोक, कल हमने ये श्लोक पढ़ा था क्या? देखिए 67 पेज पर श्लोक दिया है, पद्यानुवाद इधर है। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। मोहि बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। बोलो, याते अर्थात इसलिए गाढ़ प्रयत्न से, बहुत प्रयत्न करके भी गाढ़े प्रयत्न से निर्ममता उपजाए, निर्ममता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोही बांधत कर्म को, मोही कर्म को बांधता है और निर्मोही छूट जाए। दो तरह के मोह हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। नवीन कर्म बंधन के मुख्य कारणों में मोहनीय कर्म को ही कहा गया है। ये ही नवीन कर्म बंधन के हेतु हैं। कह दिया यहाँ, मोही जीव बांधता है कर्म को, जिसके मोह का अभाव हो गया है, जिसके जीवन में मोह नहीं है, ऐसा निर्मोही छूट जाए, वो छूट जाता है। तो यदि निर्मोही छूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो। इसलिए अत्यधिक प्रयत्न करके भी निर्ममता ही उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर से ममता भाव निकल जाए। क्या ठीक है ना? अब अपने को मोह को कम करना है, मोह को घटाना है, मोह को नष्ट करना है या मोह को बढ़ाना है? बड़े पंडित जी है ना, रविंद्र जी साहब, ब्रह्मचारी रविंद्र जी, वे कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, महल, मकान, घरवार, जमीन जायदाद, परिवारजन, ये सब मोह बढ़ावनहार है। 3 तरह के वाक्य कहते, मोह बढ़ावनहार, मोह घटावनहार और मोह नशावनहार। कौन कौन? जवाब दो। मोह बढ़ावनहार परिवारजन, उनके सानिध्य में रहोगे, उनके संपर्क में रहोगे, उनसे मिलते जुलते रहोगे, उसी में लगे रहोगे, उलझे रहोगे, ये मोह बढ़ावनहार। तो फिर क्या करें साहब? हमने परिवार वालों की पंच परमेष्ठी का समागम किया, जिनवाणी के सानिध्य में आए, देवगुरु धर्म के सानिध्य में अपना काल व्यतीत किया, तो बोले अब क्या होगा? कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। क्या है ये सब? मोह घटावनहार। क्या इनके शरण में आने से भी मोह कोई अभाव नहीं हो जाएगा। हाँ, इतना है कि स्त्री पुत्राधिक वो राग रंग में उलझाने वाले थे, वो मोह को बढ़ाने वाले थे, और देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी नव देवता ये सब मोह को घटाने वाले हैं। तो फिर साहब घटते घटते कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? पंच परमेष्ठियों की शरण में रहेंगे तो कि नहीं, कभी नहीं होगा। तो फिर क्या करें कि शरण लो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की, कि वो कैसा है
वो है मोह नशावनहार। 3 बातें हो गई। क्या क्या कह दिया? मोह बढ़ावनहार, मोह घटावनहार और मोह नशावनहार। क्या? अपना ज्ञाय भगवान आत्मा ही मोह का नाश करा देने वाला है, वही मोह का नाश करने वाला है, मोह नशावनहार। देखिए आप पेज नंबर 68 पर अन्वयार्थ से पढ़ते हैं। ममता वाला जीव और ममता रहित जीव 2 तरह के हैं, एक ममता वाला और एक ममता रहित। अनुक्रम से बंधता है और मुक्त होता है, माने बंधन से छूटता है। अनुक्रम से माने जो ममता वाला है वो तो बंधता है, और जो ममता रहित है वो मुक्त होता है, वो बंधन से छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। जितना भी प्रयत्न बन सके। अमृतचंद्र समयसार कलश में अयि कथमपि मृत्वा, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् अयि कथमपि मृत्वा। अरे कितना मधुर संबोधन देकर के कहते हैं कि तुम मरपच करके भी इतना पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। दी अमरचंद्र स्वामी प्रवचन सार ग्रंथाधिराज 179 नंबर की गाथा की टीका में कहते हैं, बद्धा कक्षेयम, जिसने कमर कस ली है इस मोह की सेना को जीत लेने के लिए, उनकी चर्चा की। बद्धा कक्षेयम, अपनी कमर कस के तैयार बैठे हैं आप क्या कमर कस के तैयार बैठे हैं मोह को जीतने के लिए? क्या आप तैयार हैं मोह को जीतने के लिए, मोहनी कर्म का अभाव करने के लिए? कि हाँ साहब करना तो चाहते हैं। सच बताओ, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। हमने बहुत देखे हैं, हमने बहुत लोग देखे हैं इस प्रकार के, जो इस प्रकार की बातें करते हैं मोह के संदर्भ में। बातें करने में तो सब होशियार हैं, हमें नष्ट करना है, हमें दूर करना है, हमें अभाव करना है, हमें मोह का नाश करना है क्या? किंतु सच बात ये है, प्रैक्टिकल ये है कि वो बातें करते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं। सच बतलाओ, आप लोग चाहते हैं क्या? मैंने जितने लोगों से पूछा ना, सबने कहा हाँ हाँ साहब मोह का तो अभाव करना चाहते, मोह का तो नाश करना चाहते। तो हमने कहा कितने तैयार हैं आप मोह का नाश करने के लिए? तो पता है क्या कहते हैं? हाँ साहब बिल्कुल तैयार है, आप जो जो कहो वो करने को तैयार है। मोह का अभाव तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, जो कहो तैयार हो। फिर हमने कहा कि भाई देखो पुरुषार्थियों का काम है, पक्का बताओ। कि हाँ बिल्कुल पक्का बता रहे हैं। चलो एक काम करो कि सुबह 7 बजे बैठते हैं अपन, 6 बजे बैठते हैं अपन सुबह। जैसे ही हमने कहा ना तुरंत, अजी साहब 6 थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा क्या? थोड़ा सा देर से बैठे अपन। देखो अब अभी तो क्या कह रहे हो, जो आप कहो वो करने को तैयार है मोह के नाश के लिए। और अब हमने सुबह 6 बजे का टाइम दिया तो कहने लगा कि 6 थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा अपन 7 साढ़े 7 तक 8 बजे तक बैठ लें अपन। अरे भैया ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये चर्चा। विशेष रूप से जो लगे हैं बंधन से छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए, विशेष प्रयत्न पूर्वक
सर्व प्रकार से प्रयत्न करके संपूर्ण प्रयत्न से जो उसके अभाव के लिए लग गए हैं, यहाँ उनकी चर्चा है। आप यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष रूप से आपको बंधन के अभाव का चिंतन करना चाहिए। देखिए टीका, बहुत सुंदर चर्चा की, आगे बढ़ के बंध के असली कारण तक पहुंचने का प्रयास किया है। सारे भ्रम निकाल दिए हैं, यहाँ बंध अधिकार का सार बता दिया है। अव्ययों के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे मम, ये भी अवयव है, उसका अर्थ अभिनिवेश होता है। इसलिए तमम अर्थात मम इदम, यह मेरा है, ऐसे अभिनिवेश वाला जीव तथा उपलक्षण से अहमस्य, मैं इसका हूँ, ऐसे अभिनिवेश वाला जीव कर्मों से बंधता है। ऐसी गाथाएं दी हैं, मैं इसका हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, या ये मैं हूँ, ये ही। इस प्रकार समय तार की जो है ना, ये 20-22 नंबर के आसपास की 22-23 गाथाओं में, इन गाथाओं के अंदर ये पूरा इस तरह का वर्णन है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ, या मैं हूँ, ये ही, इस प्रकार की भावनाएं। और फिर आगे 2-3 गाथाओं के बाद में फिर आचार्य कुंत स्वामी ने ऐसा कह दिया, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन्मित ही करें, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करें। क्या ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, इस प्रकार की चर्चाएं करने वाले तो कौन है? मूढ़ हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें, मूर्ख लोग नित्य निरंतर इस प्रकार की असंभव कल्पनाएं ही किया करते हैं। भूतार्थ जानन हारे जन ऐसे विकल्प नहीं करें, जो भूतार्थ के जानने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी जीव, ऐसे ज्ञानी पुरुष, वो इस प्रकार के विकल्प नहीं करते। अहमस्य ममिदम, मम ये मेरा है, मोह है, ये मोह की वृत्ति है। ये कभी कभी हमारे को ऐसा भ्रम सा होने लगता है कि हमारा मोह थोड़ा सा कम हो गया। कभी कभी अपने फैमिली में यदि आप कहीं बाहर गए हो और 2-5 दिन यदि आप बात नहीं करो 2-4 दिन के लिए, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि हमारा मोह तो थोड़ा सा कम हो गया। क्या मोह बहुत कम हो गया हमारा, आजकल वो बात नहीं है पहले जैसी। ऐसा नहीं है जैसे आप मोह कम समझ रहे हो, ये तो उनकी बात करते हैं हम यहाँ कि जिन लोगों ने, समझिए आप, घर बार छोड़ दिया, वे मोही, और 96,000 रानियों के साथ में रहते हो, वे निर्मोही। अब बोलो आप कैसे मोह को पकड़ रहे हो आप? समझ में आ रही किस कौन से तरह के मोह की बात कर रहे हैं? 96,000 रानियों के साथ में रहने वाला चक्रवर्ती सम्राट सम्यक दृष्टि, वो निर्मोही। अनंतानुबंधी का मोह नहीं है उसके, मिथ्यात्व नहीं है उसके, ठीक है ना। और वो व्यक्ति जिसने घर बार छोड़ दिया लेकिन दर्शन मोह अंदर में कायम है, कहते हैं वो मोही। ये नवीन कर्म बंधन का कारण है। असली चीज है देह में एकत्व बुद्धि, वो गई कि नहीं गई, वो है, बनी हुई है या चले गई है, वहां से चलेगा काम। बोलो कर्म बंधन का असली कारण क्या है? हिंसा होना, खान पीन, किससे कर्म बनते हैं? कार्बन वर्गणाएं वो बांधती है। हमारा उपयोग, मन वचन काई की क्रिया, चेष्टाएं, ये कर्म बंधन को बांधते हैं? नहीं। अमृत चंद्राचार्य का समय सार का कलश 164 यहाँ प्रस्तुत किया गया।
और कहा है कि न कर्म बहुलम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। मैं इस श्लोक की तो बात नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन इस श्लोक में जो बात कही है, इस श्लोक का भावानुवाद बहुत सुंदर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में किया है। मैं वो छंद आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं एक बार पहले ये अर्थ पढ़ता हूँ और फिर अर्थ पढ़ने के बाद में और फिर आपको बतलाता हूँ उन्होंने भावानुवाद में क्या लिखा है और कितना सुंदर मार्मिक इसका विवेचन किया है। देखिए, कर्म बंध करने वाला कारण और नहीं बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक। कर्म बंध करने वाला जो कारण है, बहुत कर्म पुद्गलों से भरा हुआ लोक भी नहीं, और नहीं चलन रूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप योग भी नहीं, और नहीं अनेक प्रकार के करण माने इंद्रियां भी नहीं, इंद्रियों के विषय भी नहीं, और नहीं चेतन अचेतन का घात और चेतन अचेतन का घात भी नहीं। उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य पाता है, वही एक वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है। कौन है बंधन का कारण? किससे बनता है ये? देखो कितनी बातें कही। आप जरा 68 पेज की इन 3 लाइनें जो नीचे दी हैं, इन तीनों लाइनों से एक बार पॉइंट डाल करके बात करें। पहला पॉइंट क्या? कर्म पुद्गलों से भरा हुआ या कर्म बंधन करने में जो कारण है ना, ऐसी कारमाण वर्गणा है। पहला तो वो बांधती है क्या? 1 नंबर कहा कि नहीं बांधती। फिर कहा मन वचन काय, इनकी क्रिया ये तो बांधती होगी, इनसे तो बनता होगा व्यक्ति, इससे 2 नंबर देना। कहा इससे भी नहीं बनता। तो फिर कहा पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने से तो बनता होगा, अनेक प्रकार के करण इंद्रियां, कहा विषय भोगों को भोगता है, भोगों में उलझा फंसा रहता है। कहा इससे भी नहीं बंधता। फिर कहा चेतन अचेतन का जो घात होता है, जीवों की हिंसा होती है, उससे तो ये जीव बंधता होगा, वो तो बंधन का कारण होंगी। तो कहा नहीं, उससे भी बंधन नहीं होता। गजब हो गया है? हम जिन जिन बातों को बंधन का कारण समझ कर जिनसे बचने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ ये कह दिया कि वो सब बंधन के कारण नहीं। इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रिय विषय भोग, भोग ये भोग बंधन के कारण नहीं है। शरीर के हलन चलन वचन काय की चेष्टा, मायाचार छल रूप जो प्रवृत्ति चेष्टा है, क्या ये बंधन का कारण नहीं है? किसी जीव की हिंसा हो जाना, मर जाना, प्राणों का घात हो जाना, क्या वो बंधन का कारण नहीं है? क्या कर्म मानने से समर्थ नहीं है? तो किससे बनता है ये जीव? अब ये जो 4 बातें यहाँ कही है, अब मैं आपको बनारसी दास जी के नाटक समय सार का इसी छंद का भावानुवाद सुनाना चाहता हूँ। वो सुनिए आप, क्या लिखा है बनारसी दास जी ने। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच्चे काय जोगे सो। वो आ गई अर्थ। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच्चे काय जोगे सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो। क्या कहा वापस? कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच्चे काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो। फिर क्या कहते हैं? जवाब हमारे गले नहीं उतरती ये बातें आपकी। ऐसे कैसे मान लेंगे हम बनारसी दास जी? आपने कह दिया और हम मान लेंगे?
आपको प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, आपको तर्क से युक्ति से बात सिद्ध करनी पड़ेगी तो हम मानेंगे। तो फिर उन्होंने इन चारों के लिए 4 उदाहरण प्रस्तुत कर दिए आगामी पंक्तियों में। क्या कहा उन्होंने आगे बढ़कर? कर्म सो अबंध सिद्ध। अच्छी बात है भाई, सिद्ध भगवान कर्म से अबंध है। कर्माण वर्गणाएं तो उनके चारों तरफ मौजूद है, लेकिन कर्म उनको बांधते तो नहीं। कर्म यदि बांधने वाले होवे तो सिद्ध परमात्मा को भी बांधना चाहिए, लेकिन सिद्ध परमात्मा को बंधन नहीं होता, क्योंकि कर्म बांधने में समर्थ नहीं होते। क्या कहा? कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। चारों के लिए 4 उदाहरण दे दीजिए। कर्म से सिद्ध परमात्मा अबंध हैं। और आगे बढ़कर क्या कहा? आगे बढ़कर के कह दिया कि मन वचन काय योग से भी बंधन नहीं होता, क्योंकि योगों से यदि बंधन होता हो तो अरंत के भी होना चाहिए। योग सो अबंध जिन, अरंत परमात्मा अबंध है। हिंसा सो अबंध साधु, भोग सो। हिंसा हो जाने पर भी साधु अबंध है। नीचे देख करके चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, एक कदम उन्होंने नीचे देख करके रखा, और कदम रखने पर पैर रखते समय उस समय कोई उड़ करके जीव, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कोई 4 इंद्रिय जीव, उड़ने की सामर्थ्य 4 इंद्रियों में, वही जीव आ गया पैर के नीचे और उसके प्राणांत हो गए। साधु को कितना हिंसा का पाप लगता है कि रंच मात्र हिंसा का पाप नहीं लगता। हिंसा सो अबंध साधु। और ज्ञानी जीवों के, ज्ञाता के, त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लेने वालों के, ऐसे भेद विज्ञानियों के, ऐसे आत्मानुभवियों के, ऐसे चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्तियों के, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हुए भी एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य अबंध दशा वर्तती है। अरे साहब गजब बात कह दी। 4 लाइन के अंदर पहले सिद्धांत की बात कही, फिर नीचे की 2 लाइनों के अंदर उन्होंने उदाहरण बतला दिया। 6 लाइनें हो गई पूरी। वापस देखो इन 6 लाइनों को, देखिए मैं सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब शब्दों के अर्थ में मजा आएगा। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। कर्म सो अबंध जिन, नहीं, कर्म सो अबंध सिद्ध, भोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञानी विषय भोग सो। प्रश्न खड़ा होता है, अरे साहब फिर तो बंधन होता ही नहीं है, इसका मतलब तो फिर बंधेगा कैसे, ये तो बताओ हमारे को, फिर बंधन का क्या कारण रह गया? तो कहा कि अरे आगे तो सुनो, इन सब चीजों से तो कर्म का बंधन नहीं होता, लेकिन हम आपको आगे बतलाते हैं। इत्यादिक वस्तु के मेलाप सो न बंधे जीव, बंधे रागादि अशुद्ध उपयोग सो। क्या? इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे रागादि अशुद्ध उपयोग सो, बंधे रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बनारसीदास जी ने कह दिया उत्तम ढंग से। ये बात है छंद का भावानुवाद, जो छंद यहाँ इन्होंने लिखा है ना, भावानुवाद इसलिए कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत बातें लगाई है उस बात को सिद्ध करने के लिए। बात अमृत चंद्र स्वामी की। अमृत चंद्र स्वामी के मूल कलश में 164 नंबर के कलश में उन्होंने ये मूल बात कही है, किससे बंध और किससे अबंध। राग भाव की चिकनाई यदि नहीं है तो बंधन नहीं है। कषायों की चिकनाई से नवीन कर्मों का बंधन होता है और कुछ नहीं है। सूखी दीवार पर कर्म नहीं चिपकते, धूल नहीं चिपकती आकर के। दीवार यदि सूखी हो और उस सूखी दीवार पर कोई व्यक्ति आकर के धूल फेंके तो वो धूल चिपकेगी क्या? नहीं चिपकेगी। और वो दीवार यदि गीली हो
तो धूल चिपकेगी क्या? कि चिपकेगी तो सही लेकिन चैंटेगी नहीं। गीलापना खत्म हुआ और ऐसे फूंक मारो या हाथ फेरो तो मिट्टी उतर जाएगी उसके ऊपर से। ये जो होते हैं ना धोबी, घाट पर जाकर के कपड़े धोने वाले, धोबी घाट पर नदी किनारे, वो लोग क्या करते हैं? कपड़े धोकर और उन कपड़ों को वहीं जमीन पर रेत में मिट्टी में सुखा देते हैं, वहीं पटक देते हैं। अजब हो गया। कपड़ों को धोया, साबुन लगाया, नदी में धोया और धो करके खूब उनका सफाई करके और उन सबको वापस मिट्टी में पटक दिया। क्या फर्क पड़ गया? वे जानते हैं कि कपड़ा धुल जाने के पश्चात, चिकनाई उतर जाने के पश्चात, गंदगी और मैल छूट जाने के पश्चात अब इसको धूल मिट्टी में भी यदि पटक दिया गया तो गीले कपड़े में वो धूल चिपकेगी तो सही लेकिन चैंटेगी नहीं। जब कपड़ा सूख जाएगा तो सूखने के बाद हम उसको दोनों हाथों से पकड़ करके एकदम झटका देंगे और सारी धूल अपने आप उतर जाएगी वापस मिट्टी, कपड़ा साफ ज्यों का त्यों। और दीवार यदि चिकनी हो तो, चिकनाई होगी तो क्या होगा? चिपकेगी, वो चैंट जाएगी वो धूल। इसी तरह से ये जो चेतन आत्मा है, इस चेतन आत्मा में मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि भावों की चिकनाई यदि होती है तो कर्म का बंधन होता है। असली बंधन उसका है, असली बंधन राग का है, असली बंधन मोह का है। हमारी बंधन कुछ बंधन नहीं है। हमारे को क्या है एक्चुअल में, उस असली बंधन की खबर नहीं है, इसलिए नकली बंधन को बंधन समझ रखा है हमने। ठीक है। कितना सुंदर कह दिया, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। एकमात्र अशुद्ध उपयोग इसका ऐसा है जिसके कारण ये बनता है। अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध परिणति, रागादि विकारी भाव, मिथ्यात्वादी भाव, कषाय भाव, यही एकमात्र इस जीव को बांधने वाले हैं। आपके हृदय में यदि राग भाव नहीं है तो अकेली हिंसा आपको बांधने में समर्थ नहीं है। आपके हृदय में यदि कषाय भावों की चिकनाई नहीं है तो आपको पंचेंद्रिय विषय भोग बांधने में समर्थ नहीं है। जड़ की क्रिया है, क्या दम है इसमें? होती है जीवों की हिंसा। अच्छा, केवलियों के माध्यम से जीवों की हिंसा नहीं होती क्या? बोलो। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से तीव्र पुरुषार्थी होते हुए जब मुनिराज अपने स्वभाव में तल्लीन होते हैं तो देह में मौजूद अनंत निगोदिया जीव क्या वे अकाल मरण को प्राप्त होकर के निर्जरित होते हैं, देह में से निकल जाते हैं, मर जाते हैं सबके सब। कब? केवल ज्ञान होने पर। तभी तो 13वें गुणस्थान में अरहंत परमात्मा का परम औदारिक शरीर निगोदिया रहित हो जाता है, निगोद रहित है वो शरीर। हमारे शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं। हमारे शरीर में औदारिक शरीर में अनंत निगोदिया जीव होते हैं। तो परम औदारिक में क्या हो जाता है? औदारिक से परम औदारिक में क्या बदल गया? वही तो है, और क्या बदल गया बताओ? निगोदिया निकल गए हैं। मनुष्यों और तिर्यंशियों का जो औदारिक शरीर है, इनमें मनुष्यों का औदारिक शरीर ही ध्यान आदि के माध्यम से विशेष पद की प्राप्ति हो जाने पर परम औदारिक नाम प्राप्त करता है निगोदिया जीवों के निकल जाने पर। अब बोलो, अरहंत परमात्मा के उस योग निरोध आदि करते हुए, अपने स्वभाव में लीनता होते हुए, मन वचन काय की चेष्टा होते हुए भी समस्त निगोदिया जीवों के निकल जाने पर भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो बंधन से नहीं छूट पा रहे हैं। क्या कारण है बताओ? बंधन से क्या नहीं छूट पा रहे? बंधन नहीं हो रहा नया, ये कहना चाह रहा हूं मैं। नए कर्म का बंधन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इससे नया कर्म का बंधन होता ही नहीं। इत्यादि वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव।
फिर किससे? हिंसा से बांध लो, विषय भोगों से बांध लो कि नहीं साहब इन सबसे कोई मतलब नहीं है, कर्म आएंगे तो अपने आप बांध देंगे। कर्म यदि अपने आप बांधते हो तो सिद्ध भगवान को सबसे पहले बांधना चाहिए। शुद्ध बैठे हैं वहां सिद्धालय में, नहीं बनते, नहीं बनते। बोलो कैसी व्यवस्था है? देखिए पढ़ता हूं मैं यहाँ क्या कह दिया। कर्म, ये 3 लाइनें हो गई ना जिसके अंदर अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियों का अनुवाद किया। कर्म बंद करने वाला कारण नहीं, बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक नहीं, और हलन चलन रूप कर्म भी नहीं, क्रिया भी नहीं, मन वचन का रूप योग से भी बंधन नहीं, और नहीं अनेक प्रकार के करण, 5 इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का विषय भी बंधन का कारण नहीं, कर्ण इंद्रिय का विषय भी बंधन का कारण नहीं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोगों से बंधन नहीं। क्या? बंधे न अलख पंच, अलख मतलब आत्मा, बंधे न अलख पंच विषय, विषय बंधे न अलख पंच विषय, 5 इंद्रियों के विषय, विष और भोग, सो पंचेंद्रिय विषय भोगों से भी ये आत्मा बंधता नहीं है। भोग के काल में भी अभोक्ता है, बंधन के काल में भी निर्बंध है। क्या? ये क्रियाएं उसके बांधने में कारण नहीं होती, इन क्रियाओं से वो बंधता नहीं है। क्या? उपयोग रूप आत्मा की चर्चा चल रही है, अर्थात आत्मा राग आदि के साथ जो एक के पाता है वही एक, माने पुरुष, वही एक वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है, वही एकमात्र आत्मा के बंधन का कारण है। कौन? कौन आत्मा के बंधन का कारण है? रागादि भाव, कि रागादि के साथ एकत्व का पाना, बस ये बंधन का कारण है। रागादि के साथ जो एक के पाता है, रागादि के साथ जो एक में एक हो जाता है, जो राग भाव करता है, उससे बंधा है। कोई किसी से नहीं बंधा जी, हम लोग हमारे राग से बंधे हैं। हमें कोई गृहस्थी ने नहीं बांध रखा है, कोई परिवार ने नहीं बांध रखा है। हम कहते यही है कि क्या करें साहब, परिवार ने बांध रखा है हमारे लिए। जब तक परिवार, अरे परिवार कुछ नहीं करता है, अपना मोह भाव और अपने राग भाव से ये जीव बंधा होता है। राग भाव को छोड़ दे, मुक्त हो जाए। बोलो, ऐसा प्रश्न महाराजा जनक की सभा में उठाया एक बार। महाराजा जनक जानते हैं ना आप, सीता के पिता रामचंद्र जी के ससुर, रामचंद्र जी के फादर इन लॉ, और धर्मात्मा थे, अभ्यास थे, स्वाध्यायी थे, रुचिवंत थे। सभा में चर्चाएं चलती थी, वे पुरुषार्थ की प्रेरणा देते थे, त्याग की प्रेरणा देते थे। और सभा में बैठे हुए कुछ सज्जन बोले, अजी साहब क्या करें, घर गृहस्थी में रहते हुए इन्होंने ऐसा बांध रखा है हमारे को, मुक्त नहीं हो पा रहे। उसी समय उन्होंने वहीं बैठे बैठे ही दोनों तरफ से उसको पकड़ लिया, सिंहासन को, और कहा कि अरे मुझे उठना है, लेकिन सिंहासन मुझे उठने नहीं दे रहा। अपने दोनों हाथों से सिंहासन को पकड़ कर कहते हैं, मुझे इस सिंहासन ने पकड़ लिया, ये मुझे उठने नहीं दे रहा। सभा में बैठे हुए समझदार लोग समझ गए वे क्या कहना चाहते हैं। तुरंत समझ में आ गया। समझदार लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि अरे मूर्ख, तूने अपने परिणामों से, अपने राग भाव से इन वस्तुओं के प्रति एकत्व ममत्व किया हुआ है। तूने स्वयं इनको जकड़ रखा है, स्वयं इनको पकड़ रखा है। ये कोई वस्तु तुझे पकड़ने में समर्थ नहीं है। सबसे बड़ा बंधन यदि किसी चीज का है तो मोह रागादि का बंधन है। इससे बढ़कर कोई बंधन नहीं है। ये सब डोर से बंधन, धागे से बंधन, रस्सी से बंधन, सांकलों से बंधन कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी जंजीरें लोहे की, उनका बंधन तो बहुत खतरनाक है ना। कुछ नहीं है जी इन बंधनों में। क्या है, ये बंधन तो टूट जाते हैं, उदय प्रमाण रहते हैं, इनमें क्या है। तो असली बंधन क्या है? असली बंधन तो मोह का बंधन है। बोलो क्या? मोह है बंधा है।
बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं गाय के बछड़े को ले जाने का। आप गाय को कितना भी खींच करके ले जाने का प्रयास करो, आप नहीं ले जा सकते। खूब कोशिश कर लो आप गाय को जबरन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां वो नहीं जाना चाहती है, आप उसे ले जाने का प्रयास करो, आप उसे बांध के ले जाने का प्रयास करो, सांकलों से खींचने का प्रयास करो, वो आपको घसीटती हुई ले जाएगी, आप उसे नहीं खींच सकते। किंतु उसके छोटे से बछड़े को आप प्यार से पकड़ करके यदि ले जा रहे हैं तो गाय अपने आप चलती जा जाएगी आपके पीछे पीछे। अब कौन से बंधन से चली हुई आ रही है? रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है साथ में। अब कौन से बंधन से खिंची चली आ रही है? बंधन है मोह का बंधन। वो मोह का बंधन है, वो राग का बंधन है। इस राग और मोह के बंधन पर विजय प्राप्त करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। इस छंद के माध्यम से यही बात कह रहे हैं, पुरुषार्थ करो, मोह का प्रयास करो। ऐसे नहीं, देखो हम लोग क्या करते हैं, उदासीनता का नाम मोह को जीतना कहते हैं, मुंह लटकाने का नाम, खेत खिन्न होने का नाम, बात नहीं करना, मन मुटाव जैसा एकदम मैं अपने को कोई मतलब नहीं है साहब, हम तो बिल्कुल मैंने मोह तोड़ दिया हमसे। अरे तूने मोह तोड़ दिया तो द्वेष रख लिया, और द्वेष को भी मोह कहते हैं। सब द्वेष को मोह कहते हैं? हाँ बिल्कुल द्वेष को मोह कहते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या द्वेष को मोह कहते हैं? राग द्वेष दो संतान, चारित्र मोह की जान। क्या ये चारित्र मोह की दो संतानें हैं, राग और द्वेष। मोह की संतान है राग और द्वेष दोनों। दर्शन मोह मिथ्यात्व जान। क्या ये दर्शन मोहनी जो कर्म है, इस दर्शन मोहनी कर्म को तो मिथ्यात्व जन्य जान। क्या इसको तो आप ऐसा समझिए, ये चारित्र मोहनी जो है वो राग द्वेष रूप है। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। कॉल वेटिंग में मेरे पास में एक न्यू जर्सी से कॉल आ रहा है, इसलिए नहीं सुन रहे हैं संजीव जी बराबर लाइन पे। हाँ चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोह भाव है और राग भाव है, ये हमारा खुद का ही है, ये अपना ही दोष है, ये अपना ही अपराध है। सच में हमारे बंधन के पीछे किसी और का कोई दोष नहीं है। हम अपने स्वयं ही बांधने वाले हैं अपने आप को, और स्वयं ही अपने आप से मुक्त होने वाले हैं। इतनी ज्यादा स्वाधीनता यहाँ जैन दर्शन में है, दुनिया के किसी दर्शन में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन को चिंतामणि रत्न समान का है। अरे जैन कुल मिल गया, हमारी चिंतामणि रत्न मिल गया कि साहब चिंतामणि रत्न मिल गया कि हाँ जो मांगो वो मिलता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। एक सेठ था, वो तपस्चरण कर रहा था, साधना कर रहा था, और फिर साधना करते करते अंत में पानी पानी करने लग गया, पानी को याद करने लग गया, तथास्तु मर करके पानी में चला गया, मेंढक हो गया। ऐसा चिंतामणि रत्न है हमारे यहाँ। तो आप मांगो, क्या मांगते हो? पानी मांगोगे तो पानी में जाकर के पैदा हो जाओगे, भोग मांगोगे तो भोगों में पैदा हो जाओगे, जो चाहिए आपको, जैसा चाहिए वहां जाकर के पैदा हो जाओगे आप। जन्म जन्म का साथ चाहोगे तो निगोद में जाकर के जन्म ले लोगे, जन्म जन्म का साथ मिल जाएगा तुम्हारे को। बोलो क्या चाहिए, मांगो तो सही आप। ज्ञा की जैसी भावना सोते सो फल पाए। जिस जीव की जैसी भावना होती है वो जीव उसी प्रकार का फल प्राप्त करता है। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा फल मिलता है। बोलो, हम बहुत स्वाधीन हैं। आप यदि चाहें तो अपने परिणामों का स्टीयरिंग देवगति की तरफ कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने परिणामों का स्टीयरिंग नरक की तरफ कर सकते हैं, आप चाहें तो मनुष्य आयु बांधे और आप चाहें तो त्रियंच आयु बांधे, आपके हाथ में है। जैसे परिणाम वैसा बंधन, सिंपल सी बात है। आप कैसा बांधना चाहते हैं? बहुत स्वाधीनता का मार्ग है भाई, बहुत स्वतंत्रता का मार्ग है। आप यदि मुक्ति चाहते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी, और आप यदि बंधन चाहते हैं तो आपको बंधन मिलेगा। आप यदि देह चाहते हैं
तो आपको देह मिलेगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तन के प्रति अपनापन रखने वालों का तन छूटा हो और दोबारा तन न मिला हो। तन से तन्मयता अवश्य तन दिलाएगी, देह का नेह अवश्य हमारे को नवीन देह धारण कराएगा। और जिसने देह का नेह तोड़ दिया, जिसकी तन से तन्मयता जाती रही, अब उस जीव को नवीन शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा ये मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है। बंधन मुक्ति की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ श्लोक में की है। अपन आगे के सेशन में इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति लीजिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। नो बाणों।